नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम 23 दिसंबर को जो होना है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा रीजनिंग का आज का जो क्लास है दोस्तों, पासा यानी डाइस, एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों जो आज हम फिनिश करने वाले हैं। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आज के बाद आपको डाइस में नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, डाइस यानी पासा कितने प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। दोनों में डिफरेंट क्या है, एक तो होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा में अंतर क्या होता है दोस्तों। पहली बात तो आपको ये जान लेनी है, अगर साधारण पासा में गिनती के अलावा कुछ भी दिया हो, ध्यान रखना दोस्तों, नंबर के अलावा कोई कुछ भी दिया हो, ABCD क ख ग या कोई भी स्वर वेवल्स कुछ भी दिया हो, A to Z कोई फिगर दिया हो, तो आपका वो हमेशा साधारण पासा ही होगा। अब रही बात मानक पासा का, मानक पासा में एक तो आपको नंबरिंग की याद रखना है, और नंबर ऐसा नहीं नंबर साधारण पासा में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे, पहले तो हम पासा बना लेते हैं। पहले तो हम एक सिंपल सा पासा बना लेते हैं दोस्तों। ये पासा हो गया कुछ इस टाइप का। अगर यहाँ हमने नंबरिंग भी कर दिया दोस्तों, मान लीजिए मैंने कर दिया 1 2 3, या यहाँ कर दें हम 4, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर 2 संपर्क सतहों के बीच, मान लो देखो ये बीच की लाइन, इसके दोनों ये सतह दोनों संपर्क सतह, 2 संपर्क सतहों के बीच ऐसे नंबर दिए हो जिनका योगफल 7 हो, जिनका योगफल 7 हो, तो वो क्या होंगे दोस्तों, आपके साधारण पासा होंगे। ध्यान रखना, मानक पासा का परिभाषा एक ही होता है, 2 विपरीत सतहों के बीच, एक आगे पीछे या राइट लेफ्ट, 2 विपरीत सतहों के बीच जो नंबर दिए हो, जो संख्या दिए हो, उनका योग सदैव 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों के बीच दिए गए संख्या का योग 7 होना चाहिए, तभी हमारा स्टैंडर्ड पासा होगा। विपरीत सतहों के बीच योग 7 होगा। अब अगर संपर्क सतहों के बीच 7 होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण पासा। तो दोस्तों ये साधारण पासा और मानक पासा में अंतर समझ में आ गया। और गिनती के अलावा कोई भी वैल्यू, कुछ भी ABCD कुछ भी दिया हो दोस्तों, कोई भी फिगरिंग दिया हो, फूल वगैरह जो भी कुछ वहाँ पे आया हो, जैसे नहीं कहीं सर्कल कहीं देता है, कहीं ट्राइंगल देता है, कहीं स्क्वायर देता है, कहीं रेक्टेंगल देता है, तो इस तरह से भी आता है आपको इस पासे के अंदर। तो कुछ भी आए दोस्तों गिनती के अलावा, तो आपका हमेशा साधारण पासा होगा। बाकी जो मैंने एक चीज़ बताया, विपरीत सतहों का अगर योग फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे मैं बताया, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, आपको पहचान करके बताना है कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा। चलिए हम 2-3 फिगर बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3। इसी के साथ में और भी फिगर दिया हो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 4 6 4 6 5, 1 3 5। एक फिगर और दिया है, 1 3 5 1 3 5। तो दोस्तों ये एक ही पासा के 6 फलक दिए हुए हैं, 6 डायरेक्शन से, 3 डायरेक्शन से देखने पे ये हमें 6 फलक मिल गए। अब आपको बताना ये स्टैंडर्ड पासा है या मानक पासा, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आप देख लो, 2 संपर्क सतहों के बीच कहाँ कहाँ पे आपका 7 हो रहा कहीं पे, 3 1 4 नहीं, 3 2 5 2 1 3 नहीं, 6 4 10 5 4 9 6 5 11, कहीं भी 7 नहीं आ रहा संपर्क सतहों के बीच। दोस्तों ये संपर्क सतह है दोनों सब,
5 1 6, 5 3 8, 3 1 4। कोई दोस्तों संपर्क सतहों के बीच कहीं योग 7 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मानक पासा। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं साधारण पासा का एग्जाम्पल देख करके। इसी में हमने नंबर डिलीट कर दिया, अगर कौन फिगर बार बार बनाए, हमने नंबर इसके अंदर का डिलीट कर दिया और नंबर डिलीट करके और हमने नया नंबर क्या दे दिया आपको, 2 3 6, 2 3 6, 1 5 3, 1 5 3, 1 4 6, 1 4 6। पासा वही दोस्तों, बस अलग अलग डायरेक्शन से देखा गया। अब ये बताना है आपको साधारण पासा है या मानक पासा है। तो दोस्तों आपको वही सिस्टम अपनाना है, संपर्क सतहों के जो संख्या दिए हैं उसका योग देख लो क्या होगा। तो दोस्तों 2 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9 नहीं होगा, 5 1 6, 3 1 4, 7 नहीं आ रहा है कहीं, 5 3 8 आ रहा है नहीं, 4 1 5 और 6 4 10, 6 1 7, ये दोनों का योग दोस्तों आपको क्या आ गया, 7 आ गया। 1 + 6 = 7। दोस्तों दो संपर्क सतहों के बीच का योग 7 आ गया, इसलिए ये हमारा पासा साधारण पासा हो गया। अब तो दोस्तों आप साधारण पासा और मानक पासा को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं भी दिया होगा। ये हो गया। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों किस टाइप से आता है, इसके 3 टाइप होते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछने का टाइप होता है 3 टाइप होते हैं। तो मेरा पहला टाइप 1 है। टाइप 1 किस टाइप के होते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा टाइप 1 के अंतर्गत आएगा। एक फिगर यहाँ पे आपका दिया होगा कुछ इस तरह से, फिगर पे मत जाना दोस्तों, फिगर अच्छा बने बुरा बने, हमको सीखना है रीजनिंग पासा, बाकी फिगर कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 5। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाए 4 के विपरीत फलक क्या होगा, 4 के विपरीत फलक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ध्यान रखना ये टाइप फर्स्ट है। अगर दोस्तों किसी पासा में 2 वैल्यू सेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 वैल्यू सेम दिए हुए हैं, जैसा कि 1 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, बचा 4 और 5। तो दोस्तों अगर 2 वैल्यू मैच कर रहे हैं तो तीसरा वैल्यू दोनों का जो होगा वो विपरीत फलक पर आने वाली संख्या होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 5 होगा। ये हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। किसी भाई को कन्फ्यूजन, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। और दोस्तों सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा आपका, अरे यार फिगर को नहीं डिलीट करना था, इरेज करना था। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था दोस्तों, सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका, फिगर वही रहेगा दोस्तों, क्यों इरेज कर दिया, इसमें कुछ इस तरह से दिया होगा दोस्तों, ABD ABD DEF DEF। अब यहाँ कंडीशन क्या बनता है दोस्तों, पिछला जो टाइप फर्स्ट था दोस्तों उसमें क्या था, दो फलक के नंबर जो सेम मैच कर रहे थे, तो एक फलक का आंसर देना मुझे आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो है आपके एक फलक मैच करेगा, बाकी 2 फलक का आंसर देना। जब ऐसी कंडीशन बन जाए दोस्तों तो इस क्रिटिकल कंडीशन में हमें आंसर कैसे देना पड़ेगा, आप जो नंबर मैच कर रहा है उसको आप पकड़ लीजिए, कौन सा D यहाँ पे है
और डी यहाँ पे है। अब इसको क्या करो दोस्तों, आपको आंसर देने के लिए अब यहाँ पे पूछ लेगा ए के विपरीत फलक क्या होगा, और साथ साथ पूछ लेगा बी के विपरीत फलक क्या होगा। बी के विपरीत फलक क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एक फलक के जो संख्या, ये जो डिजिट जो भी थे वैल्यू मैच कर रहे हैं ना डी डी, तो आप क्या करो, यहीं से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ने का प्रयास करो। क्लॉकवाइज, जब आप इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मुड़िए, जैसे ही आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों, मुड़ लिए, तो डी के बाद क्या आया ई, और यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, डी के बाद क्या आया बी, तो बी के विपरीत फलक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार हमने मुड़ा, एक बार यहाँ मुड़ा क्लॉकवाइज, तो बी के विपरीत क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। किसी भाई को कन्फ्यूजन? हमारा जो मैच कर रहा था फलक डी और डी, दोनों से हमने एक राउंड क्लॉकवाइज घूम लिया, हाफ राउंड, तो यहाँ से यहाँ आया ई दिखा, यहाँ से यहाँ आया बी दिखा, बी पे विपरीत, बी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों एक राउंड और घूमेंगे, यूँ ए के पास आ गए, यहाँ से एक राउंड और घूमेंगे, ई एफ के पास आ गए। तो दोस्तों अब यहाँ पे ए के विपरीत क्या हो जाएगा, आंसर ई एफ हो जाएगा। किसी भाई को कन्फ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चन में? आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद जो एक टाइप और क्वेश्चन आता है दोस्तों, लास्ट टाइप, लास्ट टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, टाइप 3, आपका एक फिगर ऐसे दिया होगा, दूसरा फिगर ऐसे दिया होगा। इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इस पासा में अगर देखा जाए कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। थर्ड टाइप है दोस्तों, बस 3 टाइप होते हैं, लास्ट टाइप है। इसमें अगर कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है तो इसका आंसर देने के लिए बस एक ही रास्ता बचता है दोस्तों, एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा आंसर। तो हमें 3 आंसर देना है दोस्तों। कैसे देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर कुछ इस तरह से देंगे दोस्तों। ये आंसर 100% सही नहीं होता है, फिर भी हम थोड़ा देने का प्रयास करते हैं, तो ये एग्जाम में आपका सही ही माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम सही आंसर देने के लिए हमारे पास कोई और सुविधा नहीं है दोस्तों। फिर भी आपका ये जो आंसर देंगे आप इस तरीके से, आपका एग्जाम में 100% श्योर है को सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर वाले फलक को ऊपर वाले से मैच करेंगे, सामने वाले फलक को सामने वाले से मैच करेंगे, और विपरीत सतह वाले सतह को विपरीत वाले से, मतलब पीछे वाले बाहर वाले सतह को बाहर वाले के बराबर कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से दोस्तों 3 टाइप के जो हमारे क्वेश्चन थे ये फिनिश होते हैं। किसी भाई को अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका पूछ लेता है, 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप क्वेश्चन हमारे यहाँ फिनिश हो गए। अगर इसमें से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है तो कुछ इस तरह से फिगर बना के पूछता है। 3 टाइप के तो आपके फिनिश हो गए, अब इसके बाद कुछ नहीं है। जो एक टाइप क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछेगा, कुछ इस तरह से फिगर बना देगा, समझिएगा मेरी बात। एक दो, 1 2 3 4 हो गया, ए
ABCDEF। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए। फिगर में एफ यहाँ से काट के यहाँ लगा देगा, ई यहाँ से काट के यहाँ लगा देगा, आप विचलित नहीं होंगे तब भी आंसर सेम होगा। क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अगर कहेगा ए के विपरीत क्या होगा, आपको एक छोड़ करके यहाँ से निकलेंगे, एक छोड़ करके यहाँ आ जाना है। तो ए के विपरीत आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर बी के विपरीत पूछेगा, आप बी के बाद सी को छोड़िए, सीधा एक गैप करिए, लास्ट में आइए डी। यानी दोस्तों बी के विपरीत क्या हो जाएगा आपका आंसर डी। किसी भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी आप सबसे ऊपर आएंगे दोस्तों एक छोड़ करके, फिर बी आता है बीच वाला, फिर इसके बाद एक छोड़ करके लास्ट। समझ में आ गया। अब इसकी बात करें तो दोस्तों इसकी विपरीत ये हो जाएगा ई, यानी ई के विपरीत EF। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देते हैं दोस्तों। अब किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगला टॉपिक क्या चाहते हैं दोस्तों, हिंदी का कोई टॉपिक चाहते हैं या फिर रीजनिंग का चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।